बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कहते हैं कि जैसे अपना प्रतिभाशाली, होनहार, एक एक होता है क्वालिफाइड, जिन्होंने जिनको अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है, सब्जेक्ट में ही उनके पास डिग्रियां हैं इतिहास में, और पढ़ाने का जो एक तरीका है इतिहास को, वो आपको इतिहास रचने वाला तरीका। तो एक बार मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को सबके सब शेयर कर दो। अक्सर क्या होता है कि मतलब आप लोग अच्छे अध्यापकों की तलाश में रहते हैं, और मेरा काम क्या है, मैं हूं कोयले की खदान में खुदाई करने वाला। मैं कोयले की खदानों में खुदाई करता रहता हूं और मुझे हीरे प्राप्त होते रहते हैं, और भाई मैं हीरे प्राप्त कर करके आपके सबके समक्ष उन्हें लॉन्च करता रहता हूं। ठीक है, तो मुझे बताइए कि आप एक बहुत बेहतरीन आपके समक्ष आएंगे, उनको आप अब ये पूरा समय दीजिएगा। ये 1-2 घंटे की क्लास मैंने सीधी उनकी रखी है। बहुत आपको क्लास पसंद आएगी, बहुत आप क्लास को अच्छे से लेंगे। और अभी कंफ्यूज मत होना, एक नाम के दुनिया में बहुत सारे अध्यापक होते हैं। अब मेरे नाम की वजह से लोग इतने कंफ्यूज है कि मुझे क्या 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 समझ लेते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है साथियों, सबको आप एक अपने जो भी अध्यापक मैं आपके समक्ष लाऊंगा उन्हें आप मौका दीजिएगा, क्योंकि मैंने उनके एक पढ़ाने का तरीका देखा है और मुझे भरपूर भरोसा है कि जो अपने एग्जाम्पल परिवार जो रैंक देने के लिए जाना जाता है, हालांकि दुनिया में ऐसे लोग भी है जो रैंक को कहते हैं कि रैंक क्या है, अपनी आई तो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत ही दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, दूसरे की आई तो अंगूर खट्टे हैं। तो अंगूर खट्टे वालों को भी मैं यहीं से कहना चाहूंगा कि भाई कोई बात नहीं, तुम भी प्रयास करो। प्रयास ने मना किसने किया है, अपनी आ गई तो वो भाई मैं तो शेर, दूसरे की आ गई ग्रेप्स आर सोर, अंगूर खट्टे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, संसार में अंगूर खट्टे गलत बात है ना, अंगूर खट्टे होना। अपने हो गए तो मीठे, दूसरे के हो गए तो खट्टे। तो चलिए बातें तो चलती रहेंगी। अभी साथी आप सभी के लिए मैं प्योर एक बहुत ही अच्छे अध्यापक, तो क्या आप सभी लोग इस बार इस वीडियो को शेयर करोगे? इतिहास रचा जाएगा एक बार इतिहास में। जो कमी आपको साथी इतिहास की लग रही है, जो आपको एक बहुत और मजबूत जीके में अध्यापक की, वो आज पूरी हो जाएगी। तो एक बार सबके सब वेलकम लिख दो। तो मैं सर नवीन शर्मा सर को बुलाऊं, जिन्होंने अच्छा खासा लगभग 10 साल प्लस, मुझसे भी ज्यादा अनुभव, और बहुत मतलब एकदम कह देते हैं आनंद ही आनंद आएगा आपको पढ़ने में। तो क्या एक बार आप सबके सब वेलकम लिख दीजिए, तो मैं गुरुजी को तुरंत अपने परिवार में बढ़िया से स्वागत कीजिए। और कितने ऐसे हो जो कहते हो कि एग्जामपुर अवर फैमिली, एग्जामपुर केवल हमारा पढ़ने की जगह नहीं है, एग्जामपुर हमारा परिवार है। फैमिली वाले कितने हो तुम में से घराती? एक बार लिख दो, फैमिली लिख के बता दो तो मैं गुरुजी को बता दूं। और मैं तुम पे भरोसा करके जा रहा हूं, गुरुजी को पढ़ाने का पूरा मौका देना, ठीक है, उनकी प्रतिभा को मौका देना। सच में आपको आज हिस्ट्री बिल्कुल नए सिरे से ना लगे और आप मुझे थैंक यू ना बोल के जाओ, तो हम है पीसीएस, आरओ, बीईओ या यूपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम के लिए हो, जो एक अच्छे अध्यापक की कमी है वो साथी आपकी पूरी हो जाएगी। देखो गुरुजी, फैमिली में एक और सदस्य की एंट्री हो रही है, तो फैमिली वाले को आपको टाइम देना होता है, क्योंकि हम आपको अपना छोटा भाई बहन पढ़ा के, ये हालत हमारी ऐसी रहने वाले नहीं थे। इतने शौकिया लोग थे हम लोग, मतलब बिना सेंट के तो चलते नहीं थे। अगर दुकान तक जाना होता था तो भी 2 बार सेंट लगाते थे। अब सेंट भी यूं कहता है कि अब नहीं लगना, हमारा असर ही नहीं होना, क्योंकि हमने बच्चा अपने शौक, अपनी उम्मीदें सब तुम पर, तुम ही को उम्मीद बना लिया, तुम ही को अपनी जिंदगी में कामयाबी का रास्ता चुन लिया, तुम ही हो हमारी कामयाबी, तुम्हारी कामयाबी को ही अपनी कामयाबी बना लिया, अपने सब सपने छोड़ दिए, तुम्हारे सपनों को अपना सपना बना लिया। और क्या उसके लिए भरपूर टाइम नहीं देते तुम्हें? कोई जब कहता है कि रैंक कैसे आई, तो उसे उस चैनल पे बता के वो प्लेलिस्ट दिखा दो 8-9 घंटे पागलों की तरह, कि रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन आ गया लोगों की, वो पढ़ा पढ़ा के आवाज बदल गई। कैसे ही शुरुआत हुई थी, कैसे हो गए, तो उन्हें देख ले, रैंक ऐसे ही आती है।
तुम भी उतनी मेहनत कर लो, तुम्हारी भी आ जाएंगी। ऐसे नहीं कि उसके लिए कोई मंगल ग्रह से आना पड़ेगा। तो जब अपने आप को भूल के पढ़ाओगे और हर एक चीज को कतरा कतरा पूरा करोगे, तुम चीज तो बताओ ऐसा ही कि कौन सी थी जो मैंने 4 बार ना पढ़ाई हो। पेपर से पहले 1 महीने पहले भी 3 बार रिवाइज करा दी में करा दिया। तो चलिए साथियों, अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए गुरुजी को बुला देते हैं, और तो सबके सब एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे एग्जामपुर के इतिहास के एक बहुत ही सीनियर, एक बहुत ही अनुभवी और एक बहुत ही प्रतिभाशाली, बायलिंगुअल क्लासेस लेने में महारत, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि आप सर को पहली बार देखेंगे, पर सर ने एक बहुत ही मतलब अपनी पढ़ाई को समय देके वो सब प्रतिभा हासिल की है। तो जोरदार तालियों के साथ कीजिए इतिहास के हमारे नए सदस्य नवीन शर्मा सर का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मतलब जो एक्चुअल में आपको इतिहास पढ़ाएंगे, जो एक्चुअल में आपको इतिहास बताएंगे, तो वो साथी अपने अध्यापक आपके समक्ष है। एक बार सबके सब सर का वेलकम लिख दीजिए। और आप अगले 2 घंटे सर के साथ में तो चला जाऊंगा, प्रॉपर साथ दीजिए। एक इतिहास क्या होता है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, उस तरीके से किस तरीके से पढ़ना चाहिए, कैसे उस पर पकड़ बनानी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें। तो सर का नाम नवीन शर्मा सर है, और आपको मैं सर के हाथों में, सर आपको बहुत बहुत वेलकम। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर हमारे जो एग्जामपुर परिवार के सारे अच्छे बच्चे हैं, इनको आप भरपूर एक मतलब जो एक पूरा मुकाम होता है वो आप देने में अपनी पूरी कोशिश से पूरी करेंगे। तो अब सर का काम है और सर के ही कलम, हम चलते हैं। सर का वादा करो, प्रॉमिस करके जाओ, पूरी क्लास लोगे, पीआरओ में ऐसी लिख दो, पूरे मन से लोगे। जी सर, अब आपकी। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद विवेक सर, और आप सभी साथियों का एक बार मैं स्वागत करना चाहूँगा एग्जामपुर परिवार में। कैसे हैं आप सभी लोग? साथियों, आज से हम लोग एक नई जर्नी शुरू करेंगे इतिहास विषय को लेकर, और जो मैं समझता हूँ कि इस विषय को रटना नहीं, इस विषय को समझना है। न केवल समझना है बल्कि एग्जामिनेशन हॉल में एक अच्छा स्कोर भी क्रिएट करना है। और मेरा नाम नवीन शर्मा है। विगत 12 वर्षों से लगभग मैं अध्यापन क्षेत्र से जुड़ा रहा हूँ, और कई सारे सेगमेंट में क्लासेस दी हैं हम लोगों ने, चाहे स्टेट पीसीएस हो, यूजीसी नेट हो, टीजीटी पीजीटी, वनडे एग्जाम्स, आपको बताएं बहुत अच्छे रिजल्ट रहे हैं। और मेरा पूरा प्रयास रहेगा बहुत ही आसान शब्दों में ये विषय आपके मस्तिष्क में इंस्टॉल हो जाए, ताकि आप परीक्षा में प्रश्न देखें और तुरंत आंसर आपके मन में आ रहा हो। गलत आंसर चयन करने की कोई गुंजाइश ना हो आपके मन में। एक बार सभी साथीगण क्लास को जरूर शेयर कर देंगे। आज इतिहास विषय का मैं एक ओवरव्यू आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इतिहास कहते किसको हैं, कौन कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे आपको परिचित होना है, जिनका रिपीटेशन बार बार आपको दिखाई देगा आगे आने वाले टॉपिक्स में। आप बिल्कुल परिचित हैं इस इतिहास विषय से कि भाई प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, क्या यहीं तक मामला सीमित है? क्या आपसे अगर पूछा जाए कि इतिहास कितने कालखंडों में बटा हुआ है, तो आप यही कहेंगे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तो कहीं ना कहीं आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा आज का ये ओवरव्यू सेशन है जहाँ पे हम लोग इतिहास के कई सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, और आज आप तसल्ली से, मैं चाहूँगा कि आराम से क्लास को देखें, एंजॉय करें, और मैं आपको बताऊंगा कब आपको नोट्स बनाने हैं, अपने हैंड रिटन नोट्स मेकिंग कब करनी है। आई विल गिव इट टू यू माय हैंड रिटन नोट्स आल्सो, कि ताकि आप उसको अपडेट कर सकें, और उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखना है। आपके बहुत अच्छे स्कोर के साथ आप बहुत अच्छा प्रदर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। ठीक है, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम, सभी को जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। साथियों, आज हमने कुछ ओवरव्यू के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि इतिहास